जनपद फिरोजाबाद के विकास खंड फिरोजाबाद में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के शुभारंभ अवसर पर ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव और ईडीओ आईएसबी श्री जितेंद्र कुमार यादव जी की उपस्थिति में लखनऊ से आई टीम एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर राम प्रकाश जी ने एसबीएम में होने वाली गतिविधियों के विषय में बताया, साथ ही शौचालय की उपयोगिता के बारे में बताया, उनके प्रयोग से बीमारियों के बचाव के बारे में बताया और ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि सरकार की योजना जनमानस के जीवन में बहुत ही लाभकारी है। स्वच्छता को अपनाने से बीमारियों से बचकर अपने जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। लखनऊ से आई टीम के जिला समन्वयक सनोज कुमार, सहायक जिला समन्वयक सूराज तिवारी के साथ अभिषेक द्विवेदी, शान आलम, आकाश, अखिलेश, एडिटर सत्या और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजीव वर्मा और ब्लॉक के सभी सचिव और अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में टीम को हरी झंडी दिखाकर ग्राम पंचायत के लिए रवाना किया गया। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए ब्रजेश कुमार कश्यप की रिपोर्ट। इसका परिणाम है आरआरसी सेंटर किसी सरकार की कल्पना नहीं थी। सरकार ने प्रत्येक गांव को आरआरसी सेंटर, जिसमें लाखों रुपया खर्च करने का प्रावधान है, अतिरिक्त व्यवस्था करके ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त बजट दिया और आरआरसी सेंटर बनाकर कीड़ा कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग और वहां भी उससे खाद विकसित करें, इस तरीके की व्यवस्था देने का काम किया। मैं समझ रहा हूं कि ज्यादातर गांवों में ऐसा कोई गांव नहीं रहेगा कि आने वाले समय में कोई गांव वंचित है जिसमें आरआरसी सेंटर बन जाए। लेकिन संदेश जाना चाहिए, इसका परिणाम आना चाहिए। स्वच्छता पर पूरा ध्यान लगाकर स्वच्छता का लाभ मिले, इस नियत से ये लाभकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इस तरीके का विचार अपने मन में उतार कर वहाँ के प्रधानों के साथ, वहाँ के पंचायत सहायक के साथ, वहाँ के सेक्रेटरी से संबंध बनाकर, वहाँ के बीडीसीओ से संबंध बनाकर ये संदेश देने का काम करें। स्वच्छता मिशन पूर्ण रूप से जन जन तक पहुंचे। सरकार द्वारा इतनी दी गई धनराशि, उसका सही उपयोग हो, शौचालय बने उनका सही उपयोग करें। उनमें 50 साल की उम्र में अपने ही बेटे की बहू से फरमाया इश्क, जिस बेटे को अपने हाथ से गोद में खिलाया, पाला पोसा बड़ा किया, उसके बाद सहरा बांधकर ससुराल से बहू को डोली में विदा कराकर लाने वाले पिता ने ही अपने बेटे की बहू को प्यार के जाल में फंसा लिया और फिर कोर्ट मैरिज करके भगा ले गया। दरअसल पूरा मामला फिरोजाबाद के कस्बा फरीहा का है। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कर्मी के पद पर तैनात 50 वर्षीय शिल्पी नामक व्यक्ति के पुत्र ने अपने ही पिता पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा कि मेरे पिता मेरी पत्नी को अपनी सरकारी नौकरी से आए हुए तनख्वाह का लालच देकर इश्क फरमाने लगे, लालच देते रहे और मेरी पत्नी को अश्लील वीडियो भी दिखाने लगे। अब ये हुई है, हमारे लड़का की बहू को हमारे पति रख रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर ली है साहब। अच्छा, आपको पता नहीं था ये सब? नहीं साहब, मुझसे मना करते रहे थे, मुझे नहीं मालूम थी। हम कहते थे तो मेरी मारपीट करते थे। आपने इस संबंध में कहीं पुलिस थाने या किसी उच्च अधिकारी से प्रार्थना पत्र दिया? हाँ की थी साहब, थाने में मैंने कही थी तो एसओ साहब ने उसको उसके मायके भिजवाया था और साहब 10 दिन के अंदर इस आदमी ने बिहार से बुलवा ली। बिहार में है इसका मायका। एक दिन मैंने अपने पिता और अपनी पत्नी को कुछ आपत्तिजनक हालत में देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, जबकि पुत्र के द्वारा बताया गया कि मेरी माँ भी जीवित है और ना ही मेरी माँ ने पिता को तलाक दिया और ना ही मेरी पत्नी का मुझसे तलाक हुआ है।
फिर कोर्ट से कोर्ट मैरिज कैसे हो गई? पीड़ित ने कानून से न्याय की गुहार लगाते हुए थाना फरीहा में लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित की आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी है और फूट फूट कर रोने लगा। इधर मां के भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। पुत्र एक ही बात बोल रहा है कि पिता, तुमने तो सारे रिश्तों की हदें ही पार कर दी। तुम्हें इश्क फरमाने के लिए कोई और क्यों ना मिला? मेरी पत्नी के साथ इश्क क्यों फरमाया? अब देखना यह होगा कि पुलिस के उच्च अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। देखिए फिरोजाबाद से ब्रजेश कुमार कश्यप की ये खास रिपोर्ट। सर, मेरी बीवी को रख रहा है मेरा बाप, और हम गरीब परिवार से हैं। न मेरा घर है न मकान है रहने के लिए। मैंने इनको बाप का दर्जा दिया पर इन्होंने बेटा का दर्जा नहीं दिया हमको। मैं अपने परिवार को इनके पास छोड़ गया था विश्वास पे। इन्होंने मेरी बीवी को बातों में फंस के इन्होंने प्यार का संबंध बना लिया। इनके साथ में कोर्ट मैरिज कर लिया। 4 महीने से रह रही है इसके साथ में, और मैं इसको मायके छोड़ के आया हूँ। मायके से इन्होंने 10 दिन के अंदर में बुला लिया है। एक दिन मैंने इनको रूम में देखा था तो मेरी बीवी गई थी चाय देने के लिए मेरे बाप को। तो मैंने माँ से पूछा था, सुबह उठा मैंने कि मम्मी कहाँ है वो? तो वो तो पापा को कमरे में गई है चाय देने। तो करीब आधा घंटा हो गया था। तो उसमें मतलब फिल्म चल रही थी, सेक्सी फिल्म दिखा रहा था मेरी मैडम को। तो मतलब वो अपने रूप में आ गई थी। तो जैसे ही मैं किया हूँ वैसे ही कागज उसने उसके गले में से हाथ निकाल के अलग कर दिया था। बस ये था, मैंने आंखों से देखा था। और मैंने बोला था, मधु मैंने ये क्या कर रही है तू? अरे कुछ नहीं, मैं तो बैठी हूँ पापा जी के दौरे। बस इतनी बात मेरे से बोली, उसी में चला। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। रजवाहा में नहीं पहुंच रहा पानी, किसान परेशान, दिया ज्ञापन। फिरोजाबाद जिले के जसराना क्षेत्र में पिलखत्ता रजवाहा में अलीगढ़ डिवीजन में से टेल तक में पानी नहीं पहुंचने से किसान परेशान है। सिंचाई के अभाव में फसल सूख रही है। इसी को लेकर समस्त किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा है। पिलखत्ता रजवाहा में कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। वहीं क्षेत्र में खारा पानी योग्य न होने से फसलों को नुकसान होता है। इस बम्बा से 72 गांवों की सिंचाई होती है। किसानों ने कहा कि बम्बा में कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। इस वजह से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि पहले रजवाहा के पानी से ही फसल की सिंचाई करते थे। इधर कई वर्षों से रजवाहा में पानी नहीं आ रहा, जिससे किसानों की फसलें भी सूख जाती हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता को सौंपा है। विकास तिलक सिंह, विशंभर, जीतू यादव, जीवाराम अहिरवार, जयपाल, उमेश, अशोक, धर्मवीर, अनिल कुमार आदि ने रजवाहा में पानी छोड़े जाने की मांग की है। क्यों आए हैं? मेरा नाम जीतू यादव है और मैं मूलतः निवासी इटारी का रहने वाला हूँ। आज हम लोगों ने अपने क्षेत्र की जो पिलखत्ता रजवा नाम का एक बम्बा है हमारे क्षेत्र में, जिसको लेकर के हमने अधिशासी अभियंता जी को ज्ञापन सौंपा है। क्या समस्या आ रही है? उसमें वो उस रजवा में लगभग पानी, जो क्षेत्र का जो पानी की हमारी जो समस्या है मूलतः, वो समस्या क्षेत्र में कड़वा पानी होने के कारण, और ये बम्बा का जो पानी आता था जिससे हमारी सिंचाई वगैरह होती थी, बम्बा का पेयजल की व्यवस्था होती थी, वो पानी हमको नहीं मिलता है। और एक वर्ष में एक बार टेल तक पानी पहुंचाने का काम सिंचाई विभाग करता है, और बाकी स्थितियों में, बाकी दिनों में हम लोगों को पानी बिल्कुल नहीं मिलता है। लगभग 28 सालों से हम पानी की समस्या से बिल्कुल पूर्ण रूप से कितने लोग प्रभावित होते हैं? कितने गांव आते हैं? लगभग इसमें 72 गाँव लगभग इस रजवा के अंतर्गत आते हैं, और 5000 हेक्टेयर ज़मीन इसके अंतर्गत है, जो कि पूर्ण रूप से फसल वहाँ की बर्बाद हो जाती है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को जो पिलखत्ता रजवा है उसका पूर्ण पानी हम लोगों को पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट से है, जहां सिपाही का होटल के बंद कमरे में फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से मचा हड़कंप। चित्रकूट जनपद में यूपी पुलिस के एक सिपाही का होटल के बंद कमरे में फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक सिपाही की पत्नी ने पुलिस अधिकारियों के उत्पीड़न से सिपाही की आत्महत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के माध्यम से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है और सिपाही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड गणेश गेस्ट हाउस का है, जहां पुलिस लाइन में तैनात सिपाही वीरेंद्र यादव का होटल के एक बंद कमरे में पंखे से फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला है, जिस पर मृतक सिपाही की आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है।
मृतक सिपाही की पत्नी सोनी देवी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति वीरेंद्र यादव को पिछले 1 साल से पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। बताते थे, खाली ये बताते थे कि हमारे तीन चार हमको तंग करते थे। ड्यूटी हमारी कहीं एक जगह नहीं करने देते थे, कहीं वहाँ तक कहते रहे कि इनको दूर दूर ड्यूटी लगा के भेजो, एक चैन से नहीं, अपराधी है, मुझे कैसे सब लोग बोलते थे। मेरे पति को 24 घंटा ड्यूटी करते थे। अच्छा, ये जो परेशान करते 3 लोग कौन थे वो लोग? अब उन लोगों का नाम नहीं पता है। तो क्या पुलिस अधिकारी थे क्या जब वो परेशान करते थे? तो कब से परेशान चल रहे थे? अरे परेशान बहुत दिन से करते थे, 1 साल से। तो आज आपकी 4-5 महीना सस्पेंड भी किए थे सब लोग, सस्पेंड भी किए थे, फिर बाहर किए थे। तो ड्यूटी 5-10 मिनट जाते थे लेट, तरह पर लिख देते थे सब लोग। तो आज आपकी कोई बात हुई थी उनसे? आज बात हमसे कुछ नहीं किए। मैं सुबह रूम पर थी तो रूम वाला किराया मांगा, तो मैं कहूँ जाओ पैसा उतार रहा हूँ, तो किराया का दे, तो किराया सबके तो ही बोले कि तुम आओ, मैं आवता हूँ। मैं पूछी कहाँ हो, तो कहा थे मैं सीतापुर में हूँ। तो हम कहीं कब तक आई हो, तो कहा थे मुझे आधा घंटा लगी, तुम आओ बैंक के पास खड़े रहो, मैं 10 मिनट में आ जाता हूँ। वीरेंद्र यादव 2018 बैच का आरक्षी और यही कस्बे में ईटा मंडी में किराए का मकान लेकर परिवार से रहता था। होटल के रिकॉर्ड के हिसाब से 4 तारीख से यहाँ कमरा लिया। सूचना मिली है कि कमरा अंदर से बंद नहीं खुल रहा है। पुलिस भी आई, दरवाज़ा तोड़ के देखा गया, इसका शव पंखे से लटक रहा था, उसे उतारा गया। की टीम मौके पर पूरे कमरे की और सारी चीज़ों की सर्च की जा रही है। पंचायत थाना कार्यवाही करके पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जाए। फिलहाल अभी तक उसके द्वारा सुसाइड करने का कोई कारण उजागर नहीं हुआ। परिवार के मुताबिक मौके से अभी तक सर्च में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आगे की कार्यवाही छानबीन के बाद। सर, उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसको पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। पूर्व में भी अगर लेट पहुंचता था तो रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती थी। अब जैसा कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर लेट पहुंचता था तो रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती थी, तो लेट पहुंचने वाले की रिपोर्ट दर्ज ही हो, ये तो विधिक प्राविधान है। कोई सुसाइड नोट मिला है? अभी नहीं मिला। और जबरदस्ती सर सस्पेंड करने का भी आरोप लगाया है, जिससे आर्थिक तंगी से परेशान थे। सस्पेंड करने का तो उसके निश्चित रूप से कोई कारण होंगे, तब आदमी सस्पेंड होता है। सस्पेंशन में उसकी जांच होती है। आज तो फिलहाल वो वर्किंग में है, ना सस्पेंड है, ना कोई ऐसी बात है। न्यायालय क्या कहते हैं, पुलिस लाइन से जो भी उसे ड्यूटी, कमांड ड्यूटी वगैरह मिलती थी वो कर रहा था। ठीक है। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां एसएसपी सौरभ दीक्षित कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए कई थाना प्रभारियों को कार्य क्षेत्र में किया गया बड़ा फेरबदल। थाना उत्तर में तैनात कुलदीप दीक्षित को टूंडला का बनाया थाना प्रभारी। वहीं टूंडला में तैनात प्रमोद कुमार पवार को थाना रसूलपुर का सौंपा चार्ज। वहीं थाना लाइन पार में तैनात वैभव कुमार सिंह को थाना उत्तर का बनाया प्रभारी। थाना नसीरपुर में तैनात प्रेम शंकर पांडे को मटसेना का बनाया थाना अध्यक्ष। थाना एसटीयू में तैनात शेर सिंह को सौंपा नसीरपुर का चार्ज। वहीं मटसेना में तैनात पारुल मिश्रा को वसई मोहम्मदपुर का चार्ज दिया। थाना अध्यक्ष अंजीस कुमार को जसराना का बनाया थाना अध्यक्ष। वहीं जसराना थाना अध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा को नगला खंगार का सौंपा चार्ज। थाना रसूलपुर में तैनात भगत सिंह का गैर जनपद हुआ स्थानांतरण। मैनपुरी में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पदाधिकारियों ने देर रात जिला कारागार पर काटा हंगामा, जिसके विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय का किया घेराव। भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री विक्रम वैश्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने पदाधिकारी की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसके बाद युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला कारागार पहुंचकर युवा मोर्चा के जिला मंत्री को तुरंत रिहा करने की मांग की है और मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर की कार्रवाई की मांग। जिला मुख्यालय पहुंचे युवा मोर्चा के
पदाधिकारियों ने मीडिया से बात की है। समर्थन में पहुंचे करणी सेना के पदाधिकारियों ने भी तत्काल कार्रवाई व पदाधिकारियों की रिहाई की मांग की है। मैनपुरी से सुशील कुमार की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं कि सत्ता पक्ष की नेता होते हुए आपको धरना देना पड़ रहा है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि मैनपुरी में हम सत्ता पक्ष में हैं। मेरे जिले के युवा मोर्चा के जिले के मंत्री विक्रम बैस को वो अपने जायज कामों के लिए संघर्ष कर रहा, लोगों की समस्या सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहा। एसडीएम के पास गया तो एसडीएम ने, सीओ ने, तहसीलदार ने, इन सब लोगों ने मिलकर उसे पूरी बेरहमी से पीटा। और मैंने अभी तक नहीं सुना कि रात में 10 बजे किसी को जेल भेजा जाता है। रात 151 में रात में 10 बजे जेल भेज दिया गया। मुझे यहाँ जेल के थोड़ा आगे मतलब पुल से मिल गया। मैं उसके पीछे आया तो मैंने पूछा, उसकी हालत इतनी मतलब उसके इतने चोट और उसका मेडिकल भी नहीं हुआ, इस स्थिति में उसे जेल ले जा रहे थे। तो मैं उससे बात कर रहा था, मैं रोकने का प्रयास कर रहा, तो वहाँ के जेल प्रशासन के लोगों ने मुझ पर भी लाठी चार्ज करने का काम किया। क्या वहाँ पुलिस से बात की, इंस्पेक्टर करेल से बात की, सीओ से बात की, क्या कहा उन लोगों ने? हाँ, उन सब लोगों की मिली भगत है, वो सब लोग उस पर उल्ट सुल्ट जवाब दे रहे, कोई जवाब क्या कह रहे हैं? रात में मैंने कप्तान साहब को भी फोन लगाया था इस मामले की जानकारी देने के लिए, उनका फोन उठा नहीं। इंस्पेक्टर से फोन हुआ, इंस्पेक्टर ने पहले तो कह दिया मैं हूँ नहीं, मुझे पता नहीं मामला। फिर जब बाद में बात हुई तो बोला हाँ उनका चालान हो गया, वो तो जेल चले गए। तो मैंने कहा तुमने बताया भी नहीं, जेल चले गए। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा एक बात कही गई है कि करहल में केवल चेयरमैन अखिलेश यादव की चल रही है, उनकी सह पर अधिकारी काम कर रहे हैं। करहल तो ऐसी जगह है जहाँ एक बात बताओ, पूर्व के मुख्यमंत्री जहाँ से विधायक हैं और वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आप तो जानते हो समाजवादी पार्टी की मंशा और कैसी रहती है, गुंडागर्दी, उनका तो अधिकार है। और वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा अत्याचार होगा। सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, उसके बाद भी विरोधी दल की वहाँ चल रही है, विरोधी पार्टी की चल रही है, ऐसा कैसे होगा? कहीं ना कहीं हमारे लोगों की गलती है। और ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो कार्यकर्ता, जो नौजवान कार्यकर्ता फिर नहीं मिलने वाले। आपने अपने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से किस से बात की और क्या? समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर पुलिस ने लूच में वांछित बदमाश को मुठभेड़ के दौरान दबोचा है। बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 11 मोबाइल, देसी तमंचा, कारतूस और बाइक हुई बरामद। घायल पड़ा फैजान पुत्र सलीम है, शीतर बदमाश। और थाना उत्तर पुलिस ने चेकिंग के दौरान जैन नगर के पास से मुठभेड़ के दौरान दबोचा है। पुलिस की माने तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। मोबाइल लूट के मामले में चल रहा था फरार। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए ब्रजेश कुमार कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, आज थाना उत्तर पुलिस को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लूट करने वाला और चोरी करने वाला मोबाइल की वो संदिग्ध आज उसका मूवमेंट जैन नगर साइड में है। इस सूचना पर इनकी टीम यहाँ पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक सवार जो संदिग्ध था उसने इन पर फायर कर दिया। बचाव में इनके द्वारा भी कितने फायर किया जिसमें वो इंजर्ड हुआ। पूछताछ पर उसने अपना नाम फैजान बताया है, जो थाना रसूलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके पास से लूट के चोरी के 11 मोबाइल तथा घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा बरामद किया गया है। इससे अभी और गहनता से पूछताछ की जाएगी तो निश्चित रूप से अन्य घटनाओं से भी इसका संबंध हम लोगों को प्राप्त होगा। अभी जो एक जानकारी मिली है कि थाना उत्तर क्षेत्र में 2 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था। सर, ये कोई आहट गिरोह जिससे मोटरसाइकिल वगैरह लिखा है, कोई गिरोह का नाम पता था? देखिए, जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी और जो मौके पे हम लोग को मोटरसाइकिल मिली है उसके नंबर प्लेट पे आहट लिखा हुआ है। इसकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और यथा नियम कार्रवाई कराएंगे। ठीक। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।